हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। इस समय कार्बनिक रसायन में नॉमेनक्लेचर चल रहा है, जो कि आईपीएसी पद्धति से कार्बनिक रसायनों का या कार्बनिक पदार्थों का आईपीएसी नामकरण करना सीख रहे हैं। आज इसमें तीसरा लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में क्लास ट्वेल्थ के जितने भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सब का आईपीएसी रूल्स देखेंगे, उनका कैसे आईपीएसी नाम लिखेंगे और कुछ उसके साथ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन। तो हेलो एल्केन देख लेते हैं। ये हेलो एल्केन खुद आईपीएसी नाम है। ये खुद आईपीएसी नाम दर्शाता है, जिसमें हेलो ये हेलोजन, एल्क मीन्स कार्बन संख्या, उसके लास्ट में एल लग जाएगा। और इसी प्रकार हेलो एरीन है। हेलो मीन्स हेलोजन हो गया, और हेलोजन किस फॉर्म में लिखा जाता है? हेलो के फॉर्म में लिखा जाता है। और एरीन मीन्स यहाँ हो जाएगा बेंजीन, तो इसको हम हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, हेलो बेंजीन। तो सबसे पहले हेलो एल्केन देख लेते हैं। हेलो एल्केन, तो पहला है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मीन्स ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हेलोजन पाया जाए। मोनो मीन्स एक हेलोजन पाया जाए। तो मोनो हेलो एल्केन का सबसे पहले हम कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम, तो चूंकि हेलो एल्केन को हम आर एक्स से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? आर एक्स से। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आर क्या है? एल्किल है, और एक्स क्या है? हैलाइड है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और इसका आईपीएसी नेम, जैसे कि अभी बताया कि हेलो एल्केन खुद आईपीएसी नाम है। तो यहाँ हेलोजन, हेलो जो रहेगा, हेलोजन है, ये इसकी पोजीशन रहेगी। हेलोजन किस स्थान पर है, उसके बाद कार्बन की संख्या, और उसके लास्ट में एल लगा देंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2, यहाँ Cl ले लेते हैं। तो नियम सेम रहेगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। नंबरिंग करना है तो इधर से हम कर सकते हैं 1 2, जिधर से हेलोजन पास पड़ेगा। और उसके बाद सूत्र पे आ जाते हैं। सूत्र किसे कहते? सूत्र में सबसे पहले मोल शब्द लिखते हैं। मोल शब्द क्या होता है? कार्बन की संख्या। कार्बन संख्या कितना है? 2 क्या हो जाएगा? एथ। फिर सिंगल बॉन्ड है एन। उसके बाद ये क्लोरीन पूर्व लग्न के रूप में है। क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। तो यहाँ देख सकते हैं, क्लोरो यानी हेलो, एथ यानी एल्क, एन मीन्स एन, क्लोरोएथेन। ये हो गया। डाई हेलो एल्केन देख लेते हैं। डाई मीन्स 2, यानी ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजन पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक जेम डाई हैलाइड होता है, एक विस डाई हैलाइड होता है। जो जेम डाई हैलाइड होता है, इसमें जो 2 हेलोजन होते हैं, दोनों सेम कार्बन पे होते हैं। बिस मीन्स पास पास, यानी इसमें पास पास के कार्बन पर हेलोजन पाए जाते हैं। तो यहाँ जो जेम डाई हैलाइड होता है, उसका जो कॉमन नेम होता है वो एल्काइलिडीन हैलाइड होता है। यहाँ एल्क मीन्स कार्बन संख्या, यानी एल्क के स्थान में केवल कार्बन संख्या लिख देंगे, बाकी एल्काइलिडीन हैलाइड रहेगा। और यहाँ आईपीसी जब नाम लिखते हैं तो डाई मीन्स 2 हेलोजन। कितने हेलोजन है? 2 हेलोजन। तो दोनों का पोजीशन लिखते हैं। उसके बाद डाई हेलो मीन्स जैसे क्लोरीन रहे तो डाई क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन रहेगा डाई ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद एल लगा देंगे। उसके बाद विच डाई हैलाइड, इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। इसका एल्काइलिन होता है, एल्काइलिन हैलाइड। एल्काइलिन एल्क के स्थान पे कार्बन संख्या हो जाएगा, बाकी सेम हम हैलाइड के जगह पे अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। आईपीएसी नाम में देख लेते हैं, सेम वही रहेगा। पोजीशन, दोनों हेलोजन की पोजीशन डाई हेलो एल्क एन हो जाएगा। इसी प्रकार ट्राई हेलो एल्केन का, जिसमें 3 हेलोजन रहेगा, तीनों हेलोजन का पोजीशन रहेगा पहले, उसके बाद ट्राई हेलो हो जाएगा, एल्क एन हो जाएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे यहाँ एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड जिसकी संरचना ये रही। यहाँ क्या है, CH3, CH2, CH और CH3। इस CH पे क्या लगा है, क्लोरीन। मीन्स जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में बताया गया है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी ये ब्यूटिल हो गया, ये क्लोराइड हो गया। पिछले लेक्चर में बताया गया है कि सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह देखते थे, क्रियात्मक समूह नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या है, इसमें प्रतिस्थापी है, हैलोजन है। हैलोजन जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो इधर चलते हैं तो 1 2 3 तीसरे पे, इधर चलते हैं 1 2 दूसरे पे, तो इधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले मूल शब्द। मूल शब्द कार्बन संख्या। कार्बन संख्या क्या है, कार्बन संख्या 4 है। 4 क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्लोरो है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा है नियोपेंटिल ब्रोमाइड। नियोपेंटिल, जैसा कि नियो बताया गया था, सेकेंड कार्बन पे 2 एल्किल समूह रहेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, ये कार्बन है, यहाँ CH3 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 CH2 Br, ये है। यहाँ सेकंड कार्बन पे 2 एल्किल समूह है, जिसके कारण इसे हम नियोपेंटिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो यहाँ सबसे यहाँ नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3। तो यहाँ देखो 2 पे 2 मेथिल समूह है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 2 डाईमेथिल डाईमेथिल, और कार्बन संख्या 3 है, 3 का क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 ब्रोमो 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ टर्सेरी ब्यूटाइल है। टर्सेरी ब्यूटाइल मीन्स ये CH3 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 और टर्सेरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यानी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन, जिसके कारण इसे हम टर्सेरी ब्यूटाइल कहेंगे। तो यहाँ नंबरिंग होगी। यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो, इधर चलते हैं 1 2 है, इधर से 1 2 मीन्स यहाँ चलते 1 2 3। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। तो इसमें नंबरिंग करना है, तो इधर से होगी 1 2 3। तो दूसरे पे मेथिल भी जुड़ा है, दूसरे पे ब्रोमीन भी जुड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अगला देखते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल किसे कहते हैं, यानी यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा हो, sp2 संकरित हो या डबल बॉन्डेड हो, इसे हम विनाइल कहते हैं। और इसके साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, जिसके कारण ये विनाइल क्लोराइड हो गया। तो अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, नंबरिंग इधर से होगी 1 2। तो पहले पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, कार्बन संख्या 2 है, एथ। उसके बाद पहले पे क्या है, इन, एथीन हो जाएगा। तो 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा ये। दूसरा देख लेते हैं एलिल ब्रोमाइड। एलिल किसे कहते हैं, मीन्स यहाँ ब्रोमाइड है ना, तो ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा हो, sp3 संकरित हो, और इसके पास वाला कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित हो या डबल बॉन्डेड हो, इसे हम एलिल कहते हैं। तो यहाँ ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन जुड़ा है। तो इसमें हम देख लेते हैं नंबरिंग किधर से होनी है।
तो जैसा पिछले लेक्चर में बताया गया है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। नंबरिंग करते समय सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखते हैं, क्रियात्मक समूह ना होने पर डबल बॉन्ड देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो नंबरिंग किधर से होनी है, इधर से 1 2 3। तो 3 पे क्या है, ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। कार्बन संख्या 3 है, प्रोप, और पहले पे इन है, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये आर्थो क्लोरो टोलुइन है। टोलुइन किसे कहते हैं, ये बेंजीन के साथ क्या लगा रहा है, CH3, ये टोलुइन हो जाएगा। और आर्थो पोजीशन पे ये पहला। अब यहाँ नंबरिंग किधर से होनी है, नंबरिंग यहाँ से होनी है, क्लोरीन से 1 2 हो जाएगा, 1 2। तो इसका आर्थो क्लोरोब्यूटेन नाम है। बाकी देख लेते हैं इसका IPAC नाम क्या होगा, पहले पे क्लोरो है, दूसरे पे मेथिल है, और पूरा ये क्या है, बेंजीन। तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ 2 पार्ट हो जाएगा, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। चूंकि इस वाले पार्ट में प्रतिस्थापी जुड़ा है, जिसके कारण मुख्य पार्ट ये हो जाएगा, और ये किस रूप में हो जाएगा, ये फेनिल के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पहले पे फेनिल भी जुड़ा है और पहले पे क्लोरीन भी जुड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देख लेते हैं, मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन मीन्स अभी जैसे बताया गया, एक ही कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन जुड़ा है, तो एक ही कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन जुड़ा है। यहाँ क्या हो जाएगा, H2 कार्बन संख्या 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, मेथेन हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ कैसे संरचना बनेगी, ये कार्बन चारों तरफ 4 लाइन होनी चाहिए, 1 क्लोरीन 2 3, एक याद से कार्बन संख्या यहाँ कितना है, 1 है, तो मेथेन हो जाएगा, और 3 क्लोरीन है, यानी ट्राई क्लोरो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ट्राई क्लोरो, कार्बन संख्या 1 है तो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन इसका हो जाएगा। और इसका हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मेथेन, ट्राई ब्रोमो, कार्बन संख्या 1 है, क्या हो जाएगा, मेथेन। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 4 क्लोरीन है, 4 का क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, कार्बन संख्या 1 है तो मेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन। और इसका देख लेते हैं, इसका नंबरिंग इधर से होनी 1 2 3, तो कार्बन संख्या 3 है और पहले पे फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, 1 फ्लोरो कार्बन संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप एन, 1 फ्लोरो। हेलो एरिन का देख लेते हैं, जैसे पहला है मोनो हेलो एरिन, एरिन मीन से बताया बेंजीन हो जाएगा, तो इसका IPAC तथा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। और दूसरा, अगर 2 हेलोजन है तो डाई हेलो बेंजीन हो जाएगा। कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, आर्थो आ जाएगा, मेटा आ जाएगा और पैरा आ जाएगा। आर्थो किसे कहते हैं, पहले और दूसरे पोजीशन को आर्थो कहते हैं, पहले और तीसरे पोजीशन को मेटा कहते हैं, पहले और चौथे पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। तो सेम यही अंतर आएगा, बाकी सब में क्या रहेगा, डाई हेलो बेंजीन। अगर 3 हाइलोजन रहते हैं तो उसे हम ट्राई हाइलो एरिन कहते हैं। तो यहाँ एरिन के स्थान में बेंजीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन रहेगा और ट्राई हाइलो बेंजीन हो जाएगा। अगर सिमेट्री है तो वहाँ सिम लिख देंगे, कॉमन नेम में ट्राई हाइलो बेंजीन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ, जैसे ये बेंजीन है, यहाँ ब्रोमीन हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्लोरीन हो जाए तो क्या हो जाएगा,
क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अगर 2 कर लेते हैं यहाँ पे, पहले पोजीशन पे क्लोरीन, दूसरे पोजीशन, तो ये पहला और दूसरा पोजीशन है, दूसरा मीन्स आर्थो, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ओ डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। और इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी आर्थो के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, पहला और दूसरा, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पहले स्थान पे हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं, तीसरे स्थान पे क्लोरीन लगा दे, पहला और तीसरा क्या कहलाता है, मेटा कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेटा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। और यहाँ मेटा के स्थान पे 1 3 लिख सकते हैं, डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले पे लगाते हैं और चौथे पे लगाते हैं, पहले क्लोरीन और चौथे क्लोरीन, तो पहला और चौथा पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा कहलाता है। यहाँ हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, और पैरा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। अगर 3 रहे तो तीनों पोजीशन, जैसे पहला यहाँ हो गया, पहले पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन। उसके बाद मान के चलिए जैसे सिमेट्री रहे, सिमेट्री क्या होगा ट्राइक्लोरो में, जैसे एक यहाँ लग जाए, दूसरा यहाँ लग जाए, तीसरा यहाँ लग जाए, तो ये सिमेट्रिकल हुआ। तो ये जो कॉमन नेम होगा इसका सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और इसका नामकरण होगा, तो नामकरण कर लेते हैं, जैसे यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राइक्लोरो, यहाँ ट्राइक्लोरो रहेगा, ट्राइक्लोरो, तो क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। यहाँ ट्राइक्लोरो कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन। यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राइक्लोरो क्लोरो, और ये बेंजीन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का। तो इस चैप्टर में कुछ और एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं। जैसे पहला ये रहा, तो सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। यहाँ से लेकर चलते हैं, जैसे CH3, यहाँ CH है, और इस CH पे ये क्या है, ये Cl लगा है, Cl हो गया, फिर CH, और इस CH से यहाँ एक CH3 और ये दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से होनी है, इधर से होनी है 1 2 3 4, तो यहाँ दूसरे पे क्लोरो है, तीसरे पे मेथिल है, क्या हो जाएगा यहाँ 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल। कार्बन संख्या कितनी है 4, 4 क्या होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, इसका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे CH3 CH2 CH के साथ क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, फिर उसके बाद फिर से CH, इस CH के साथ क्या जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, यानी CH2 CH3 जुड़ा है,
उसके बाद क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनेगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो यहाँ देखते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनेगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो इसमें नंबरिंग इधर से होनी है, ये CH3 रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तीसरे पे क्लोरो है, चौथे पे मेथिल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 क्लोरो 4 मेथिल, 4 मेथिल, कार्बन संख्या 6 है, हेक्सेन हो जाएगा इसका। इसका देख लेते हैं CH3 CH2 C है, यहाँ एक CH3 और एक CH3 ये है, फिर उसके बाद CH2 I है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रहेगी, जिसमें नंबरिंग इधर से होनी है 3 4। तो इसमें पहले स्थान पे आइडो है और दूसरे स्थान पे एक मेथिल है और दूसरा मेथिल यानी डाई मेथिल हो जाएगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा 1 आइडो 2 डाई मेथिल। कार्बन संख्या कितनी है, 4 है, 4 क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा 1 आइडो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक, इसका देख लेते हैं। यहाँ इस कार्बन साथ 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, CH3 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 CH2 CH, यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ जुड़ा है C6H5 C6H5। यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 4 कार्बन की होगी, जिसमें से ये फेनिल समूह यहाँ प्रतिस्थापिक रूप में रहेगा और ये 1 मेथिल 2 मेथिल ये भी प्रतिस्थापिक रूप में रहेगा। तो इधर से नंबरिंग होनी है 1 2 3 4। तो पहले पे क्या है, पहले पे फेनिल है और पहले पे ब्रोमो है और तीसरे पे 1 मेथिल और 2 मेथिल हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फाबेट ऑर्डर से लिखते हैं 1 ब्रोमो 3 डाई मेथिल 1 फेनिल, कार्बन संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है CH3 CH, इस CH के साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, फिर CH, इस CH के साथ एक ब्रोमीन जुड़ा है, फिर CH3। तो इसमें नंबरिंग इधर से होनी है 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 3 मेथिल, कार्बन संख्या 4 है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन हो गया। इसकी संरचना देख लेते हैं। CH3 C, इसके साथ 2 एथिल समूह जुड़े हैं, तो एक हो जाएगा CH2 CH3, दूसरा हो जाएगा CH2 CH3। तो यहाँ हो जाएगा CH फिर Br। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख लेते हैं। तो 1 2 3 इधर चलते हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा, इधर चलते हैं 1 2 3 4। तो 4 का सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ बनेगी। तो 4 ले लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 4 का ले लेते हैं, ये 4 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ एक एथिल समूह एक मेथिल समूह, तो चूंकि ब्रोमीन यहाँ से जुड़ा है तो यहाँ से नंबरिंग होनी, क्योंकि हाइड्रोजन एल्किल समूह से बड़ा है। 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4। तो पहले ब्रोमो है, दूसरे पे एथिल है और दूसरे पे ही
मेथिल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल 2 मेथिल। कार्बन संख्या कितनी है 4 ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना थोड़ा इधर देख लेते हैं। यहाँ CH3 C, इस C के साथ क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है और एथिल समूह जुड़ा है, CH2 CH3, यहाँ CH2 हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन का सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग किधर से होनी है, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से नंबरिंग हो जाए 1 2 3, इधर 4 इधर 5। तो यहाँ तीसरे स्थान पे क्लोरो है, तीसरे स्थान पे ही मेथिल ग्रुप जुड़ा है। क्या हो जाएगा यहाँ 3 क्लोरो 3 मेथिल, कार्बन संख्या 5 है, क्या हो जाएगा पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां देख लेते हैं। यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, CH2 CH और इसके साथ एक CH3 जुड़ा है, दूसरा CH3, 2 CH3 इसके साथ जुड़े हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अगर हम देख लेते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारा ये मिलता है। नंबरिंग करते समय हम क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे। तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन संख्या कितनी हुई 6 हुई, तीसरे पे क्लोरो है और 5वें पे मेथिल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्लोरो 5 मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल। उसके बाद कार्बन संख्या कितनी है 6 का क्या हो जाएगा हेक्स 2 इन। तो इसका हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन। 9 का देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C के साथ क्या जुड़ा है Br, और इस C के साथ 2 CH3 जुड़े हैं। तो एक CH3 ये हो गया, दूसरा CH3 ये हो गया। तो अगर हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की बात करें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको ये प्राप्त होगी। चूंकि डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखते हैं चौथे पे ब्रोमीन है और चौथे पे ही मेथिल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ब्रोमो 4 मेथिल, 4 ब्रोमो 4 मेथिल। कार्बन संख्या कितना है 5 क्या हो जाएगा पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन। अगला देख लेते हैं, इसको पहले बनाना सीख लेते हैं। यहाँ C6H4 है और यहाँ पैरा पोजीशन है। पैरा मीन्स पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे। तो एक पोजीशन क्लोरीन रहेगा, दूसरा पोजीशन ये एल्किल रहेगा। तो चूंकि एल्किल से बड़ा हाइड्रोजन है, पहले स्थान पे क्लोरीन हो जाएगा और चौथे स्थान पे ये एल्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन बना लेते हैं। पहले स्थान पे हम क्लोरीन रख देते हैं, दूसरे स्थान पे देखते हैं चौथे स्थान मीन्स पैरा पोजीशन पे ये रहेगा CH2
फिर CH, इस CH से दो CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक CH3 हम इधर कर लेते हैं, दूसरा CH3 इधर कर लेते हैं। तो यहाँ ये पूरा बेंजीन हो गया, ये क्लोरीन क्लोरो हो गया। इसका नामकरण देखते हैं, इस एल्किल समूह का नामकरण देखते हैं। तो ये चूंकि पार्श्व श्रृंखला वाला प्रतिस्थापी एल्किल समूह है, तो जिधर से कार्बन जुड़ा रहता है वहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो दूसरे क्या है, मेथिल है, और ये प्रोपिल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपिल। और ये क्लोरो है ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। नंबरिंग चूंकि इधर से होना है 1 2 3, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। तीसरे पे है, तीसरे पे 2 मेथिल प्रोपिल, 2 मेथिल प्रोपिल बेंजीन। ये इसका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसका यहाँ बना लेते हैं इसकी संरचना। मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन मीन्स क्या होता है, 1 3। 1 पे कौन होगा, क्लोरीन होगा, बाकी शेष पे ये पूरा होगा। यहाँ पहले पोजीशन पे CH2Cl होगा। तो इसकी संरचना देख लेते हैं, पहले बेंजीन बना लेते हैं, और पहले पोजीशन पे हम बनाते हैं CH2Cl, और तीसरे पोजीशन पे हम बनाते हैं CH2 और C के साथ 3 मेथिल समूह है, 3 मेथिल समूह है। तो इसका हो जाएगा क्लोरोमेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल हो जाएगा। जबकि इसका ये जटिल पार्श्व श्रृंखला है, इधर से नंबरिंग होनी है 1 2 3। तो दूसरे क्या है, 1 मेथिल 2 मेथिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 2 2 डाई मेथिल प्रोपिल हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल प्रोपिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका नामकरण। तो ये पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे 1 क्लोरो मेथिल, 1 क्लोरो मेथिल। और ये तीसरी पोजीशन है, इधर से नंबरिंग होनी 1 2 3। तीसरे पोजीशन पे क्या है, तीसरे पोजीशन पे 2 2 डाई मेथिल, डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। कार्बन संख्या 3 है, क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल। लास्ट में क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन। तो ये हो गया। और लास्ट देख लेते हैं, ये आर्थो पोजीशन पे है। आर्थो पोजीशन मीन्स क्या होता है, पहला और दूसरा। तो पहले पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, और दूसरे पोजीशन पे ये एल्किल समूह रहेगा। तो इसका हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ बराबर रहेगा, परमाणु संरचना यहाँ देख लेते हैं। ये बेंजीन है, पहले पोजीशन पे ब्रोमीन कर लेते हैं, और दूसरे पोजीशन पे हम CH, इस CH साथ क्या जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, उसके बाद CH2 CH3, ये हो जाएगा। तो इसका नंबरिंग यहाँ से होना है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1 मेथिल प्रोपिल हो जाएगा, 1 मेथिल प्रोपिल हो जाएगा। और नंबरिंग कहाँ से होना है, ये 1 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। दूसरे पोजीशन पे क्या है, 1 मेथिल, 1 मेथिल प्रोपिल बेंजीन। तो
इस पार्ट में हम लोग हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के कुछ आईपीएससी के नियम देखे तथा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व किए तथा एक्सरसाइज के भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो ये इस तीसरे लेक्चर का पहला पार्ट है। दूसरे लेक्चर में हम लोग एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का आईपीएससी नामकरण देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।